हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद सम इंट्रोडक्शन। जैसा कि किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज के मैनेजमेंट फंक्शन में इम्पोर्टेंट दिया जाता है प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटीज़ को, पर इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटीज़ की तो ज़रूरत है, बट इन सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की होती है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। पॉइंट नंबर 1, help in decision making. As we have learned in a previous lecture, there is two type of financial decision which is taken by the finance manager. पर ये सभी डिसीजन डिपेंड होते हैं फर्म्स के पास कितने फंड्स अवेलेबल है। बिना फंड्स के कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है। बिजनेस फर्म कोई भी डिसीजन प्रॉफिट को ध्यान में रख के किए जाते हैं, बट फर्म्स को अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट फाइनेंस मैनेजर उस ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं विच गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट और इन्हांस प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 2, हेल्प इन राइजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। जैसा कि कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल और फंड्स की ज़रूरत होती है। जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मिस्टर ए वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस। अब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उन्हें लैंड, लेबर, कैपिटल की ज़रूरत होती है, बट इन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हें फंड्स की। अब बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, अब मुझे अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ाना है। तो बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए या उस बिज़नेस में कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ऑफकोर्स मुझे वापस से कैपिटल की और ज़रूरत होगी। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड्स और कैपिटल रेस करने में हेल्प करती है। बिजनेस फर्म्स और अलग अलग तरीके से फंड्स रेस कर सकती है, जैसे बाय इशूइंग शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स के थ्रू, या फिर वो बैंक से लोन भी ले सकती है। पॉइंट नंबर 3, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ज़रूरी होता है, जिसमें बिज़नेस एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए डिटेल टेक्निक वर्क किए जाते हैं। अब ये डिटेल टेक्निक वर्क क्या होता है? डिटेल टेक्निक वर्क में हम ये समझ पाते हैं कि हमारे बिज़नेस को किस रास्ते से लेकर जाने पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और किस रास्ते से जाने से कंपनी को लॉस हो सकता है या उसमें कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, बट इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? इसके लिए भी हमें ज़रूरत होगी फंड्स की, एंड दिस वुड रिक्वायर अ कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। और ये इसके लिए भी हमें क्या ज़रूरत होगी? कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट की। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कई बार कंपनी को अपग्रेड होना पड़ता है और अपग्रेड करना पड़ता है ओल्ड प्रोडक्ट को, जिसके लिए कंपनी कंडक्ट करती है सर्वे एंड एनालाइज करती है मार्केट के सिचुएशन को, यानी कि हमारा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वे एंड एनालाइज करना पड़ेगा मार्केट सिचुएशन को। इसलिए हमें क्या करना है? अपने ओल्ड प्रोडक्ट को अपग्रेड करना है। एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, जैसा कि मोबाइल फ़ोन में अलग अलग फीचर्स आते हैं जिससे कस्टमर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस फर्म। कंपनी और फर्म को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए फर्म्स को छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी को टाइम पे देना, लोन्स को क्लियर करना, और जब भी फर्म्स को रॉ मटेरियल की ज़रूरत हो रॉ मटेरियल परचेस करना, सेल्स प्रमोशन करना। तो ये कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जिसके ऊपर बिजनेस फर्म्स को ध्यान देना होता है। और इस एक्टिविटीज़ को स्मूथ तरीके से, यानी बिज़नेस को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए इन एक्टिविटीज़ पे बिजनेस फर्म्स को वर्क करना पड़ता है। नाउ पॉइंट नंबर 5, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटी। कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करती है कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए, जिससे कंपनी को प्रॉफिट पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। अभी हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो हमें बिज़नेस को एक स्मूथ तरीके पे, एक स्टेबल तरीके पे चलाने के लिए हमें क्या करना होगा? डे टू डे एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना होगा। अगर डे टू डे एक्टिविटीज़ पे हम ध्यान नहीं देंगे तो इट में इफ़ेक्ट ऑन योर प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल परचेज करना है, और अगर उस टाइम पे उसे फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, कैपिटल्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट मटेरियल नहीं परचेज कर पाएगी, और मटेरियल नहीं परचेज होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑफकोर्स सेल्स नहीं होगा, और सेल्स नहीं होगा तो इट में इफ़ेक्ट ऑन योर प्रॉफिट और कंपनी लॉस सफ़र कर सकती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना होगा? हर सिचुएशन, मार्केट की हर सिचुएशन और बिजनेस की हर सिचुएशन पे एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है।
पॉइंट नंबर 6, प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। जैसा कि हमें बिजनेस और फर्म्स के एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए ओल्ड मशीन और रिप्लेस करना होता है न्यू मशीन से, और अपग्रेड करना होता है हमारे पास जो ओल्ड प्रोडक्ट है उन्हें अपग्रेड करना होता है, जिसके लिए हमें क्या होगा, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी फंड्स की। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें प्रोवाइड करती है फंड, जिससे हम अपने फर्म्स के एक्सपांशन में यूज़ करते हैं, न्यू मशीन परचेज़ करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को परचेज़ करते हैं। इसलिए ये कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी और हेल्पफुल होते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7, मैनेजिंग रिस्क। फर्म को अलग अलग तरीके के रिस्क मैनेज करने होते हैं, जैसे कि सडनली फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक एक्सेट्रा। तो ये सभी रिस्क के लिए कंपनी को ज़रूरत होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की। अब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो बिज़नेस में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, किसी ना किसी सिचुएशन में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि अचानक से लॉस हो जाना या फिर स्ट्राइक पे एम्प्लॉयज़ का चले जाना। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए और इन सभी चीज़ों के लिए तैयार होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट, और जो प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट फाइनेंस। पॉइंट नंबर 8, रिप्लेस ओल्ड असेट। एज वी हैव स्टडी कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक नए तरीके से लॉन्च करना है या फिर हमें अपने कंपनी का नाम आगे बढ़ाना है, एक्सपांशन करना है, तो ऑफकोर्स हमें क्या करना होगा, हमें अपने जो मशीन्स जो ओल्ड हो गए हैं, जो आउटडेटेड हो गए हैं, तो उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा और न्यू मशीन्स परचेस करना पड़ेगा। और इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए ऑफकोर्स क्या लगेगा, फंड्स की ज़रूरत होगी। नाउ लास्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड फीस। कंपनी हैज़ टू पे ऑल दीज पेमेंट ऑन टाइम, जिससे कंपनी के ऊपर बर्डन ना हो और फर्म स्मूथ तरीके से रन कर पाए अपने बिजनेस को। तो ये कुछ पेमेंट्स होते हैं जो कंपनी को पे करने होते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड, इंटरेस्ट, टैक्सेस को ऑन टाइम पे करती है तो कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता है। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब।